जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची का गुलिस्तान जौहर मुनव्वर चौरंगी के करीब गेट नंबर 3 में। रात गए ये देखा गया कि इस प्लॉट पे कायम जो झुग्गियाँ थीं तकरीबन 1 से डेढ़ बजे के दरमियान जो है वो आग लगी है। और आग लगने के बाद आप ये मनाजिर आप देख सकते हैं, दिन के मनाजिर जो मेरा कैमरामैन रेहान आपको दिखा रहे हैं कि इस वक्त तमाम तर जो चीज़ें थी यहाँ पर मौजूद वो जल कर खाकसर हो गई हैं। कल अगर हम इस वक्त यहाँ पर आते तो यहाँ पर जगह नहीं थी चलने की, क्योंकि अतराफ़ में मौजूद सिर्फ झुग्गियाँ थी। यहाँ पे लोग बड़ी तादाद में रहते हैं, उनका बड़ा सामान यहाँ पर मौजूद था, जिसमें मोटरसाइकिलें थीं, उनके जानवर यहाँ पर बंधे हुए थे, वो जलकर खाकसर हुए हैं। यहाँ पर लोगों का जितना सामान था वो तमाम तर जलकर खाकसर हो गया है। मेहनत मजदूरी के लिए यहाँ पर लोग झुग्गियों में यहाँ रहते हैं और मेहनत मजदूरी करते हैं। और इस हवाले से जो है वो टाउन चेयरमैन भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं और जो इस वक्त यहाँ का जायज़ा ले रहे हैं। अब्दुल हक साहब से हम जानते हैं कि क्या क्या नुकसानात हुए हैं, यहाँ पर लोगों की क्या परेशानी है और हुकूमत की तरफ से क्या फ़र्स्ट एड जो है वो इनको दी गई है ताकि ये अपना गुजर बसर कर सकें। औज़ुबिल्लाहि मिन शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये झुपड़ियाँ रात को 1:30 बजे के करीब लोगों के कहने के मुताबिक बिजली की शॉर्ट सर्किट की वजह से यहाँ जुगे में आग लगी, जिसमें यहाँ 500 के करीब जुगियाँ थी, जिसमें आप देख रहे हैं, आपने खुद देखे 40 से 50 के करीब बकरियाँ जल गई हैं, 20 से 25 मोटरसाइकिलें तबाह हो गई हैं और इन लोगों के बाकायदे पैसे दिखाए गए, उनके पैसे भी जल गए हैं। आज ये लोग परेशान हाल हैं। अभी मुझे फ़ोन आया डीसी की तरफ से, आप जाके मुआयना करें, इनके नुकसानात देखें, क्या क्या नुकसानात हुआ, तो आप मुझे रिपोर्ट हमें दे दें ताकि हम इन लोगों की मदद कर सकें। तो क्या क्या अब तक का सर्वे हो सका है और लोगों की फ़िलहाल क्या परेशानियाँ जी, अभी मैं लोगों से मैंने ये बात की, भाई जितने लोग आप रहते हैं झोपड़ियों में, आपकी NIC नंबर अपने नाम के साथ, अपने बाइकें, मोटरसाइकिलें, अपने जानवरें, आप पूरी रिपोर्ट हमें बना के दे दें ताकि हम ऊपर से DC को दे दें, ताकि लोगों की हम मुकम्मल हेल्प नहीं कर सकते, कुछ न कुछ इनके लिए करेंगे ज़रूर। फौरी तौर पर जो है वो जो इमदाद दी जा सकेगी गवर्नमेंट की तरफ से फ़िलहाल यहाँ पर सर्वे किया जा रहा है। अब्दुल हक साहब, बहुत शुक्रिया आपका, हमारे साथ ये मौजूद थे, उन्होंने यहाँ पर सर्वे कर रहे थे और बता रहे थे कि 40 से ज़ायद जो है वो यहाँ पर मवेशी जो हैं वो जलकर खाकसर हो गए, मोटरसाइकिलें लोगों की यहाँ पर जलकर खाकसर हो गई हैं। रेहान से मैं कहूँगा कि कुछ मनाजिर उस तरफ दिखा सकें अगर लोगों के, तो इस वक्त भी देख रहे हैं यहाँ पर बच्चे जो है वो जो जली नहीं हैं चीज़ें जो बच चुकी हैं वो इकट्ठा कर रहे हैं, अपनी ज़रूरी चीज़ों को यहाँ पर इकट्ठा किया जा रहा है। लग नहीं रहा कि यहाँ पर कल झुग्गियाँ कायम थी, यहाँ पर लोग आराम से अपना गुजर बसर कर रहे थे। ये जो जगह है मैं आपको बताता चलूँ कि ये गुलिस्तान जौहर मुनव्वर चौरंगी के करीब ही कायम एक बड़ा तकरीबन 4 एकड़ पर मुहित ये जगह है और यहाँ पर तकरीबन 200 से 250 जो है वो झुग्गियाँ कायम थी, जो कल रात आग लगने की बाद से ये झुलस कर खाकसर हो गई हैं। ये देखा जा सकता है कि यहाँ पर दरख्त जो मौजूद थे वो भी जले हैं, यहाँ जो चीज़ थी वो जलकर खाकसर हो गई है। लेकिन खुशकिस्मती से यहाँ कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। जो लोग यहाँ पर रह रहे थे वो अपनी जानें बचा के यहाँ से जो है वो निकले हैं। जो बताए जा रहे हैं मकामी अफराद जो कह रहे हैं वो ये कहते हैं कि 2 जो लोग हैं वो इस आग में झुलस कर थोड़े से वो ज़ख्मी हुए हैं, उनको जो है वो तिब्बी इमदाद इस वक्त दी जा रही है। यहाँ पर मौजूद जो झुग्गियों में रहते थे, हम कोशिश करेंगे कि उनसे भी बात की जाए और उनसे पूछा जाए कि आया ये आग लगने की बाद उनको किन किन परेशानियों का सामना है, क्या क्या जलकर उनका खाकसर हुआ है। ये आप बताएंगी कि क्या परेशानियाँ, क्या आग लगने से क्या क्या नुकसान हुआ है आपका? अरे भाई, बड़ा नुकसान हो गया, हमारा घर जल गया है, सारा सामान जल गया है, सिर्फ हम बच्चों को बचा सके और हमारी कोई चीज़ नहीं बची। सुबह के हम लोग बैठे हैं, क्या इंतज़ाम हुआ है? कोई इंतज़ाम नहीं हुआ। जो आता है हमारी वीडियो बना के चला जाता है, हम लोग इधर बैठे हैं धूप पे, ना कोई कैंप का इंतज़ाम है, कोई इंतज़ाम नहीं है। आप रात में जब आग लगी आप कहाँ पे थी? घर पे थे हम लोग। 2 बजे, हाँ 2 बजे आग लगी है, इधर आग आ गई तो हम बच्चों को लेके भागे हैं और हमारे हाथ में कोई चीज़ और लगी नहीं है। हमारा ये सामान है सारा इधर जला हुआ है, कपड़े धोने वाली मशीन थी और सामान बर्तन थे खाने के लिए, वो खाने वाले बर्तन नहीं बचे, कोई चीज़ नहीं बची, हर चीज़ जल गई है। आप यहाँ पर कब से रहाइश थी, यहाँ पर कब से रह रही थी? 4-5 साल हो गए हैं। 4-5 साल हो गए। तो इसमें आपने कोई किसी को रेंट देती थी या बिजली, गैस, इस तरह ये तमाम सहूलियात कैसे मिलती हैं आपको? कोई सहूलियत नहीं थी, हम लकड़ियाँ लेते थे, वही इस्तेमाल करते थे।
कुछ लोगों का सामान है जो उन्होंने अपना बचाया है, मैं आपको ये दिखा सकूँ कि एक वॉशिंग मशीन है लोगों की जो बच गई है। ये आप देख सकते हैं लोगों का बैग है जिसमें कपड़े हैं, और ये बक्सा आप देख सकते हैं जिसके अंदर ज़रूरी सामान है। लेकिन जो लोगों की रोज़ाना की ज़रूरियात है जिसमें मोटरसाइकिल बहुत अहम है, वो आप देख सकते हैं कि इस वक्त मेरे साथ इस झुग्गी पे जो मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम सर, 2 मिनट खड़े हो जाएंगे साहब। सर, क्या क्या नुकसानात हुए हैं आपका? क्या क्या नुकसान हुआ? मैं मेहनत मजदूरी करता हूँ, ड्यूटी करता हूँ गार्ड की, 12,000 तनख्वाह देते हैं, जाके पूछ रहे हैं। बाकी मेरे 8 बच्चे, मैं करने वाला एक हूँ, बूढ़ा आदमी हूँ, कुछ भी नहीं कर सकता। अब छोटे बच्चे लेके आया हूँ, 4-5 साल हो गए, जो भी अलवा तलवा था ख़त्म हो गया। सिलेंडर से आग जलाते थे, बिजली का नहीं था, जब भी गैस भी नहीं है वो भी मोल लेते थे, सारा कुछ जो जो यानी कि कुछ है भी नहीं बची। चलिए जो बच्चे हैं, जो ये बच्चे बैठे हुए हैं, बस कुछ है भी नहीं बची। सिर्फ ये बाइक भी मेरी है, जाता था मैं, आता था जाता था, ये भी जल गई है। आप देख सकते हैं मोटरसाइकिल की जो हालत है कि इसके अंदर रबर की कोई चीज़ मौजूद नहीं थी, फोम मौजूद नहीं है, जो लोहा है सिर्फ वही बचा है, बाकी सब इस मोटरसाइकिल में भी जो है वो जलकर खाकसर हुआ है। लोगों की जानिब से ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर रेस्क्यू करने के लिए कोई भी नहीं आया है। रात में जो फायर ब्रिगेड आई है उनकी जानिब से भी फौरी जो है वो क्विक रिस्पॉन्स नहीं किया है, उसके जिसकी वजह से जो है उनको काफ़ी प्रॉब्लम हुई है। कोई इमदाद के लिए आया है अम्मा जी आपके पास अभी तक? नहीं, कोई भी नहीं आया, कोई भी नहीं आया भाई, कोई भी नहीं आया। हम तो खाने कल रात में क्या हुआ है इन्हें पता है सब। आप बताइएगा, कल रात में क्या हुआ है? कोई इमदाद के लिए आपके पास आया नहीं आया? कितना नुकसान हो? कोई भी नहीं आया। रात 2 बजे आग लगी है, कोई सब बच्चे निकाल के भाग गए, कुछ भी नहीं बचा। बस बच्चे निकाल के भाग गए और कुछ भी नहीं बचा। 2 बजे आग जली है, बस सारे बच्चे तो सो रहे थे ना, सब भागे, सब चीज जल गई, कुछ भी नहीं बचा। बस बैग भी जल गई, सारा सामान जो था, 4 पे थी, सब जल गई, कुछ भी नहीं बचा। लोगों की जमा पूंजियां जो थीं उनकी वो जलकर खाकसर हुई हैं। आप ये देख सकते हैं सारा सामान यहाँ मौजूद है, जो लोगों की वॉशिंग मशीन थी, पहनने का था, मवेशी थी, मवेशी थे, मोटरसाइकिलें थीं, वो जलकर खाकसर हो गई हैं। और हुकूमती इमदाद का जो है ये मुंतज़िर हैं। यहाँ पर लोग बड़ी तादाद में हम देख रहे हैं कि लोग यहाँ पर मौजूद हैं। उनका तमाम तर जो गुज़र बसर करने की ज़रूरी अशिया की चीज़ें थी वो तमाम तर चीज़ें जलकर खाकसर हो गई हैं। ना ही हुकूमती यहाँ पर कोई इमदाद अब तक यहाँ पर पहुँची है, ना ही यहाँ के DC AC यहाँ पर आए, उन्होंने यहाँ पर विज़िट किया है, लोगों से उनके हाल पूछें। कोई ऐसा अमल यहाँ पर देखने में नहीं आया, बल्कि जो रेस्क्यू के इदारे थे वो अपना काम करके यहाँ से रवाना हुए हैं और लोगों को उनके हाल पे ही छोड़ा गया है। इस वक्त हुकूमत का कोई नुमाइंदा यहाँ मौजूद नहीं जो इनकी दादरसी कर सके।